इस वीडियो में अपन बात करेंगे वो सारे मिस्टेक्स के बारे में जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उसकी प्रिपरेशन की टाइम पे करते हैं, और ये एक बहुत डिस्टेंस कर देती है अपने एम और अपने बीच में, क्योंकि अगर ये नहीं हटेंगी तो अपन बहुत मुश्किलों से वहाँ तक पहुँच पाएंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं बताती हूँ कि इसमें सबसे पहले मैं मिस्टेक्स के बारे में बताऊँगी कि कौन सी गलतियाँ करते हैं, और दूसरा उसे कैसे सुधारा जा सकता है। देखो, कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिसे एकदम हटा दिया जा सकता है, एकदम अवॉइड किया जा सकता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे कम करा जा सकता है, बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता। शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली गलती की तरफ। देखो यार, सबसे पहली बात होती है कि अपन प्रायोरिटी सेट नहीं करते। प्रायोरिटी इन द सेंस कौन सा काम पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए। क्योंकि अगर अपन ये सेट नहीं करेंगे ना, तो बहुत जल्दी अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये करूँ या नहीं करूँ। तो इसमें अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है आपकी तैयारी की, इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी पे आपको रखना चाहिए अपने पेरेंट्स को, और दूसरे पे होनी चाहिए आपकी स्टडी। फिर इसके बाद जो भी प्रायोरिटी है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। इससे आपको ना, जैसे कुछ भी काम आया तो उसमें आप दो चीज़ें देखना चाहिए कि कौन सा पहले करूं। तो उसमें जो आपकी सेट हुई होगी कि दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये है कि मुझे इस पे पहले ध्यान देना, तो आपको डिसीज़न लेने में बहुत जल्दी हेल्प मिलेगी। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अपन प्रायोरिटी सेट नहीं करते हैं तो फिर अपने को कुछ भी समझ नहीं आता और अपन अपना टाइम वेस्ट करते चले जाते हैं। तो इसका सल्यूशन यही है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें। एक पेज लें अभी और उस पर सब लिखें कि मुझे अगर ये ज़रूरी है, सबसे पहले ये ज़रूरी है, फिर उसके बाद ये करके पूरी सेट करें अभी। दूसरी गलती की बात करती हूँ मैं, तो वो है वेस्टिंग टाइम। टाइम वेस्ट करना किसी को पसंद नहीं होता और कोई जानबूझ के करता भी नहीं है। पर होता क्या है कि अपने मन के साथ खेलता है फ़ोन और फिर अपना टाइम अच्छे से वेस्ट कर देता है। तो आपको ये नहीं करना है। अगर फिर ये करा है तो फिर सोच लीजिए, क्योंकि इधर वेस्ट करोगे तो दिन में घंटे तो 24 ही है। तो आपको देख लेना है क्या करना है। दूसरा है कि अगर फ़ोन नहीं है तो अपन यूज़लेस बातों में अपना टाइम दे देते हैं। ये भी नहीं देखते हैं कि यार इस बातों का कोई मीनिंग नहीं निकला है, कोई सेंस नहीं है, तो क्यों फालतू इसमें टाइम वेस्ट करें। तो इसका सल्यूशन यही है कि आप इसे अभी के अभी बंद कर दीजिए। फ़ोन अगर आपको दुख दे रहा है तो उसे साइड कर दीजिए, उसके नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं उसे साथ में रखने की। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ अगर, तो ये है सेल्फ़ कंट्रोल, और ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये मैं आपको एक बात से बता सकती हूँ कि अगर आप पढ़ने बैठे हैं और आपका मन नहीं लग रहा है तो आपके अंदर सेल्फ़ कंट्रोल नहीं है, बहुत कम है। क्योंकि कैसे ही करके अगर आपको पढ़ना ही है और अपन कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे कि यार पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, तो आपके अंदर वो कंट्रोल बनाना पड़ेगा। अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट मतलब बताती हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि मेरे अंदर कितना कंट्रोल है। अभी सब फ़ोन यूज़ करते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ क्या करें आप। एक वीक के लिए अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, ठीक है, तो ऑफलाइन में तो आपकी स्टडी का कोई लॉस नहीं होगा। फ़ोन अगर आपने एक हफ़्ते के लिए यूज़ नहीं किया तो ठीक है, तो इसमें आप स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप यूजिंग फ़ोन। ओके, अगर आप इस चीज़ में सक्सेसफुल हो गए कि यार मैंने फ़ोन को भी स्टॉप कर दिया, और मुझे मतलब थोड़ी दिक्कत तो आती है यार कि फ़ोन नहीं है, हाँ, बट ये आपको एक रियलाइज़ करेगा कि आपके अंदर कितना सेल्फ़ कंट्रोल है। फिर अगर आप ऑनलाइन हैं आपकी कोचिंग अभी, तो आप ऐसा कर सकते हैं, केवल क्लासेस अटेंड करें, उसमें केवल क्लासेस, और जो आपकी प्रैक्टिस रहती है उसमें क्वेश्चंस की, बस। आप कितनी बार यूट्यूब पे नहीं जा रहे हैं, कितनी बार इधर उधर कोई मूवी वगैरह नहीं देख रहे हैं, या ऐसा चेक करें। अगर आपने इतना देख लिया कि ये मेरे को मतलब हो ही नहीं रहा है, कि मैं जा ही नहीं रहा, मतलब खुद में बहुत कंट्रोल है, मीन्स आपके अंदर सेल्फ़ कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। अब मैंने आपको बता दिया कि आपके अंदर सेल्फ़ कंट्रोल है या नहीं। अगर ये दोनों चीज़ ऑफलाइन में है तो ऑफलाइन, ऑनलाइन में तो ऑनलाइन, अगर आप कर पा रहे हैं तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप ये कर पा रहे हैं तो वेल गुड, आप बहुत सही जगह पे हो भी। बट अगर आपके अंदर नहीं है इतना सेल्फ कंट्रोल, तो मैं आपको सोल्यूशन भी देती हूँ।
आना पाना विपासना, अब ये क्या है? ये ना एक मेडिटेशन है। अब मेडिटेशन सुनते क्या याद आता है? अरे ये तो बूढ़े लोग करते हैं, अपने को क्या है। मेडिटेशन अगर सही तरीके से की जाए तो वो करनी भी चाहिए। वो आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल लाएगी, अपने आप में खुद को देखने का स्ट्रॉन्ग फीलिंग करेगी कि यार मैं जानती हूँ मैं खुद कौन हूँ। इसलिए मेडिटेशन ज़रूरी है। अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है तो कोई ज़रूरत ही नहीं, क्या फालतू चीज़ है। अगर नहीं है तो आपको ये करना चाहिए। यूट्यूब पे सर्च करें, इसकी वीडियो रहेगी 10 मिनट की, कुछ वीडियो लगा दीजिए या फिर हेडफोन लगा के रख लीजिए, पर इसे रोज़ करें। अगर आपने रोज़ ऐसे प्रैक्टिस करते इसका रिज़ल्ट सीधे नहीं दिखता है। 1 महीने बाद आप खुद में बहुत ज़्यादा चेंज पाएंगे। एक गलती है जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और हमने भी की है कि जैसे टेस्ट अगले संडे है, ठीक है, तो उसका जो 1 हफ़्ता पहले ही अपने को पता चल जाता है कि टेस्ट में क्या सिलेबस आने वाला है, तो अपन उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और क्लासेस जो होती हैं उन्हें अवॉइड करने लग जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अपन अटेंड क्या बोल रही हूँ, अटेंड नहीं करते, अटेंड करते हैं क्लास, बट फोकस नहीं रहता है। तो आपको क्या करना है? फोकस रखना है, क्योंकि पहली बात तो जो टेस्ट में है वो ज़रूरी है, बट आप जो छोड़ रहे हैं ना अभी 1 हफ़्ते की क्लास में, नीट में केवल वो टेस्ट के 4-5 चैप्टर नहीं आएंगे, नीट में सब कुछ आएगा। तो जो टीचर पढ़ा रहा है उसे अवॉइड ना करें, पूरा पढ़ें। आपको पूरा पढ़ना है। तो इसका सलूशन मैं सीधा सा देना चाहती हूँ कि आप टेस्ट दें, पर ऐसा नहीं कि केवल उसी के लिए पढ़ें, क्योंकि उसी के लिए पढ़ना इज़ नॉट द सल्यूशन। पढ़ते केवल उसी के लिए पढ़ना है यार, नीट में सब आता है, ठीक है। तो ये केवल टेस्ट के लिए पढ़ के ना लोग छुट्टियाँ लेने लगते हैं टेस्ट के लिए। अरे क्या बात है, मैडम सर जो पढ़ा रहे हैं ना बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है, तो आप उसे ध्यान से पढ़ें। ये गलती तो बहुत ज़्यादा होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो मेमोराइज़ करनी पड़ती हैं। बायोलॉजी में बहुत सारा पोर्शन ऐसे ही होता है, और फिर अपन देखें तो इनऑर्गेनिक में भी बहुत सारा पोर्शन ऐसे ही होता है। कहते हैं हमें याद ही नहीं होता, याद ही नहीं होता। अब मेरी बात सुनो, ये जो बड़ी लाइन मैंने खींची है ना, ये कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, नीट की बात नहीं कर रही हूँ, कोई सी भी एग्ज़ाम्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। फिर ये जो अपनी छोटी सी लाइन है ना, ये अपनी जो स्कूल लेवल की एग्ज़ाम होती थी उसकी है। अब देखो आप ऐसे चलते जाते हो, सिलेबस ये है ना, ये सिलेबस है एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला। ऐसा चलता गया। अब यहाँ तक आते आते तो आपको हो सकता है ना कि ये वाला हिस्सा भूल जाओ, कितने चांस है ना। तो फिर आपको वापस जाना पड़ता है उसके राउंड लगाने, ठीक है, फिर जाना पड़ता है। तो ऐसे करके आपके राउंड जितनी ज़्यादा बढ़ते नहीं है ना, उतना फिर नुकसान होता है। और स्कूल की एग्ज़ाम क्या है, बच्चे कहते हैं हम तो 1 दिन में पढ़ के पूरा कर देते थे, बेटा सिलेबस भी इतना सही था, ठीक है। तो 1 दिन में तुम पढ़ो या ना पढ़ो फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सिलेबस भी ज़रा सा था, कोई भी 1 दिन में पढ़ के कर सकता है। ये जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इसके लिए रेगुलर इसीलिए पढ़ना पड़ता है। पेपर तो ठीक है, नीट का कोई टफ नहीं आता, एकदम नॉर्मल पेपर रहता है, मीडियम। बट ये जो है ये इतना बड़ा सिलेबस है कि अगर तुमने ये 1 दिन पहले पढ़ने वाली बात कर दी ना तो तुम्हारा मजाक सबसे ज़्यादा बन सकता है। तो देखो एग्ज़ाम में ना 2 ही चीज़ें याद रहती हैं, एक तो 1 दिन पहले पढ़ी हुई, ठीक है, तो खुद ही देख लो। बोर्ड की एग्ज़ाम होती स्कूल की तो 1 दिन पहले भी हल्का फुल्का पढ़ के जाते तो हो जाता, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा नहीं चलने वाला। और दूसरा है जिसका आपने बहुत बार रिविज़न किया हो, ठीक है। तो अब जैसे अब 1 दिन पहले के लिए अगर रखो भी तो कुछ चीज़ें याद पहले से होनी चाहिए, पर कुछ चीज़ें एक बार देख लो हल्का सा एग्जाम्पल्स वगैरह, बाकी कुछ भी नहीं रखना चाहिए 1 दिन पहले के लिए। और बहुत बार रिवाइज कर लेना चाहिए, तो चीज़ें याद हो जाती हैं, सबको नहीं होती। और रही बात इनऑर्गेनिक की, सबकी ऐसी सोच आ जाती है कि यार इनऑर्गेनिक है, याद ही नहीं होती, रटना पड़ता है, इसका कोई यूज़ नहीं। आपके पास यूज़ है, अगर आप नीट दे रहे हैं, डॉक्टर बनने वाले, फिर तो आपको बहुत यूज़ है। वजह क्योंकि डॉक्टरी में आपको मेडिसिन याद करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको मेडिसिन का यूज़ पता है, सब पता है, पर अगर आप नाम ही भूल गए तो फिर, ठीक है। इसलिए याद होनी भी चीज़ों का बहुत अच्छा है। तो इनऑर्गेनिक को ऐसे लें कि वो आपकी एक एक्सरसाइज करा रहे हैं चीज़ें याद करवाने में। सो उसे बोझ ना समझे कि ये तो फालतू दिया है, नहीं, उसे भी आप एक अच्छी प्रैक्टिस की तरह लें। ये बहुत सारा पढ़ने वाला जो बात है ये सबके लिए नहीं है, वैसे तो कुछ लोग पढ़ते ही नहीं इतनी देर,
पर बात ऐसी है कि कुछ लोग होते हैं जो दिन भर पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल इतना पढ़ लेते हैं कि क्या ही बताऊँ। तो इतना नहीं पढ़ना है, क्योंकि जितनी देर अपन दिमाग पे इतना प्रेशर डालते हैं ना, फिर वो उतना ही टाइम मांगता है कि मुझे रिलैक्स करो। फिर अपन रिलैक्स करने में क्या करते हैं, यूट्यूब की शॉर्ट वीडियोस देखने लगते हैं, और वो रहती 30 सेकंड की, ठीक है, पर वो इतना टाइम ले लेती है अपना 2-2.5 घंटा, पता ही नहीं चलता है। इसलिए दिमाग को उतना ही बचाओ जितना वो सहन कर सकता है। हाँ, आप उसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करा सकते हो कि तू और थोड़ी देर पढ़। हर दिन कुछ 10 मिनट पढ़ाते जाओ तो अपने आप टाइम बढ़ जाता है। इसलिए स्टडी टू मच नहीं करनी है। कितनी करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। आप सबका सोचना तो यही रहता है कि अपन जितने ज़्यादा घंटे पढ़ाई करते हैं उतना ही अपनी मेहनत ज़्यादा होती है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर पर्सन का ये चीज़ अलग होती है। अब देखा जाए तो कुछ लोग होते हैं जो 5 से 6 घंटे ही पढ़ते हैं, मतलब क्लासेस के अलावा। क्लासेस हो गई 6 घंटे की, उसके अलावा पढ़ना ही मैं गिना रही हूँ, क्योंकि क्लास तो सब अटेंड करते हैं। फिर डिफरेंस कहाँ आ जाता है, वो होती है सेल्फ स्टडी में, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी में जो डिफरेंस आता है वही आपका सिलेक्शन बताता है। फिर कुछ लोग होते हैं जो मतलब क्लासेस हुई कुछ 6 घंटों की, अभी भी अगर 24 घंटे का दिन है, 8 घंटे सो भी गए तो भी 16 घंटे बचे, 16 में से तो भी 10 घंटे अभी बचे, तो वो 10 घंटे भी केवल पढ़ाई में निकाल देते हैं। और वो इतना क्यों पढ़ते हैं, वजह है कि जो ये बच्चे होते हैं इन्हें एक बार में याद हो जाता है, ठीक है, एक बार में वो सब चीज़ याद कर लेते हैं, ठीक है। अब वो भी उनने कैसे किए ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो टाइम पास नहीं करते थे, इसलिए उनको चीज़ें भी जल्दी याद होती है, ठीक है। ये टॉपर्स का मजाक उड़ाने वालों सुन लो, ये हर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, इसलिए इनको एक बार में चीज़ें याद होती है, प्रैक्टिस से बना है, इन बच्चा एक जैसा ही रहता है। फिर दूसरी बात, ये 10 घंटे क्यों पढ़ना पड़ता है, एग्ज़ाम सबके लिए बराबर होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा पढ़ने में तेज़ है तो वो निकाल लेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका माइंड थोड़ा कम रहता है पर वो मेहनत पूरी लगाते हैं, तो ये वही लोग होते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए और पढ़ने के लिए, मतलब उन्हें रिवाइज़ करने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए आप मेरी बात मानो कि अगर आपको थोड़ा भी चीज़ें याद करने में टाइम लगता है तो आप इसी कैटेगरी में आओगे, धीरे धीरे आप इसमें आने लग जाओगे, समझ रहे हो। तो इसमें आपको रिविज़न को मोर टाइम देना है। फिर बात आती है कि यार कितने घंटे पढ़ना चाहिए अपने हिसाब से, कि किताब हाथ में है तो ऐसा नहीं, किताब आपके हाथ में है ना तो उसे उन घंटों को गिनो कि तुमने कितने घंटे ढंग से पढ़ा। ऐसा नहीं है कि कितने घंटे बस तुम्हारे हाथ में किताब थी, पता चला तुम्हारे हाथ में किताब है, तुम सो के उठो जब से ही किताब है, और तुम्हारी नींद भी नहीं खुली है ठीक से, मतलब, और तुमने किताब लेके अच्छे से बैठ गए बिल्कुल, हाँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिपेंड करता है तुम कितने घंटे उस किताब में सच में पढ़ रहे हो, वो तुम्हारा डिसाइड करता है। और यही लोग होते हैं ये सेल्फ स्टडी जो करते हैं ना 5-6 घंटे की, ये केवल मुश्किल से 3-4 घंटे पढ़ते हैं एक्चुअली, और उसमें वो इतना अच्छा पढ़ते हैं कि उन्हें ये इसकी कंपटीशन कर देते हैं। तो आप अगर 10 घंटे भी पढ़ते हो तो उसमें ये मत गिनो कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, आपने कितना टॉपिक कवर किया, आप कितने अच्छे से पढ़ने बैठे और कितना अच्छा माइंड फ्रेश था वगैरह। इसमें लोग क्या गलती करते हैं, एक तो उनकी स्लीपिंग में, ठीक है, मम्मी पापा का कहना होता है कि बेटा 5-6 घंटे सो, उससे ज़्यादा तो आप सोना ही नहीं। सब बच्चे का अलग रहता है यार, पर सोने जगने उठने का मेरे हिसाब से देखा जाए मैं तो बहुत सोती थी। बाकी मैं बताऊँ तो हर एक का अलग रहता है, कुछ लोग 5 घंटे में अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, कुछ को 10 घंटे भी कम लगते हैं। आइडियली 8 लेके चले तो सबका फिर भी अलग है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बस जब आपकी नींद खुले तो आपको ऐसा नहीं लग रहा थोड़ा सा और सो जाऊँ, क्योंकि मेरी जब भी नींद खुलती थी मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था, मेरी सलंग एक बार में नींद होती थी और मुझे बहुत अच्छी फ्रेश मैं उठती थी, क्योंकि जितना आप फ्रेशली आप उठोगे ना उतना टाइम पास नहीं करोगे और उतनी जल्दी पढ़ने बैठ जाओगे। तो आपको स्लीपिंग अपने हिसाब से डिसाइड करनी है। बाकी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें भी लूँगी कि जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, जैसे ये एक टॉपिक वेरी करता था। बाकी सारी चीज़ें जो मैंने इसके पहले बताई, वो कैसा भी बच्चा हो, उसे थोड़ा बहुत आता है या ज़्यादा आता है या ऐसा, तो वो सबके लिए सेम है, सबको रिवाइज़ करना पड़ता है। टॉपर भी बच्चा भूलता ही है, क्योंकि उसको भी सब कुछ याद नहीं रहता, सिलेबस बहुत बड़ा है, टाइम ज़्यादा लगता है। अब मैं एक बात बताना चाहूँगी कि अपन फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते, ये भी एक मिस्टेक है। फिज़िकल एक्टिविटी इन द सेंस ऐसा नहीं कि अब हैवी जिम करने लग जाओ या रनिंग वगैरह, नहीं, इतना भी नहीं करना है, क्योंकि आपको पढ़ाई के लिए भी एनर्जी बचानी है। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, सुबह सिंपल वॉक पे जा सकते हो। अगर आप वॉक पे भी गए ना
तो उस टाइम तो ऐसा लगेगा यार थोड़ी एनर्जी जा रही है, अपन घूमने जा रहे हैं, नहीं, उससे ना आपको एक फ्रेशनेस मिलती, बहुत अच्छा फील होता है। तो अगर आप वॉक पे भी जाते हो ना, एक बहुत रिलैक्स मिलता है। अगर आप कम से कम 10-20 मिनट तो जा सकते हैं ना वॉक पे, क्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इतनी कोई पढ़ाई का लॉस नहीं हो जाएगा। तो आप वॉक पे जा सकते हो। और फिज़िकल एक्टिविटी में आप ब्रेक ले सकते हो एक तरीके से। जैसे आप अभी पढ़ के उठे हो 1-1.5 घंटा, तो आप हल्का सा पुशअप्स कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है ना, तो माइंड बहुत अच्छा रहता है। खाओ पियो अच्छा, फालतू चीज़ें मत खाओ जो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं देती, जान ही नहीं है जिनमें। बिल्कुल फास्ट फूड वगैरह अच्छे लगते हैं, खाओ, बट ऐसा नहीं कि मेन उनको ही खा रहे हो। अपनी हेल्थ को जितना आप अच्छा रखोगे, मतलब बॉडी को जितना बाहर से रखोगे ना, वो अंदर से भी उतनी ही अच्छी रहेगी। प्रॉपर नींद लो, सब कुछ करो। मतलब ये एग्ज़ाम्स ऐसे नहीं है, एग्ज़ाम्स को देना बहुत इजी भी है अगर आप सही ढंग से कर रहे हो तो। और सबसे लास्ट बात ये है कि लोग यही नहीं पूछते हैं खुद से कि मैं ये एग्ज़ाम क्यों देना चाहता हूँ। कोई वजह है मेरी कि क्यों करना है मुझे, क्यों आखिर इतने घंटे पढ़ना पड़ा, क्यों इतनी मेहनत करनी है, मैं खुश अभी भी तो हूँ ना, मैं क्या ज़रूरी है क्या मुझे ये एग्ज़ाम देना। बेटा ये जब तक वाई नहीं आएगा ना क्यों, तब तक ये फालतू के मोटिवेशन कोई काम नहीं आएंगे। आप खुद पहले अपने अंदर वजह जान लो। अगर आपको एक अच्छी वजह मिलती है इस एग्ज़ाम्स को देने में, तो फिर आपको ये एग्ज़ाम में ना, आप खुद अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल आने लगेगा कि यार मुझे करना है। देखो कुछ की प्रॉब्लम्स होती है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरे को उससे कॉप अप करना है, और फिर मुझे अच्छे से कुछ डिग्री विग्री लेके घर में पैसे लाके कुछ अच्छा कर जाना है। सबकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट अगर किसी का ड्रीम बड़ा होता है कि नहीं मुझे ऐसा करना है, तो आपके अंदर वाई जब तक नहीं आएगा, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। कोई मतलब नहीं, भीड़ बहुत है। आप अगर उस जगह पे उस लायक खड़े नहीं हो जो आपकी पोजीशन होनी चाहिए, तो कोई और आके आपकी जगह ले लेगा। सो ये आपके ऊपर है कि आप अपने अंदर वाई पूछ रहे हो कि नहीं क्यों करना है मुझे। एक बार क्यों का जवाब मिल गया तो कैसे करना है ये अपने आप आ जाएगा। सो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।